आपके पास ग्रामर जी गिवन है वी टी पी एंड एस। ये लेट से आपके पास एक ग्रामर गिवन है, ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। जी जो है आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है एंड लेट से इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो एल है ना। और लेट से यहाँ पर जो इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें लेमडा नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर जी। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें लेमडा आपका नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि ये आपके पास एक ग्रामर जी गिवन थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इस ग्रामर की लैंग्वेज एल है एंड लेट से जो इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें आपका लेमडा नहीं है। लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर जी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें लेमडा को ऐड करना है, ठीक है ना। लेट से आप जो लैंग्वेज चाहते हैं, लेट से आप एल डैश लैंग्वेज चाहते हैं और एल डैश लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए, वो एल यूनियन लेमडा होना चाहिए। देखिए चूंकि यहाँ पर लेमडा नहीं है, लेमडा आपका नहीं है इस लैंग्वेज में, तो लेट से आप इस लैंग्वेज एल में इस लेमडा को ऐड करना चाहते हैं, ठीक ना। तो आपको एक लैंग्वेज एल डैश चाहिए जिसमें कि आपका लेमडा होना चाहिए। नहीं अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू एल डैश, ठीक है ना। लेमडा जो होगा वो इस एल डैश में होगा क्योंकि आपने जो है लेमडा को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ग्रामर में यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, इस ग्रामर में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा जिससे कि इस एल में आप इस लेमडा को ऐड कर पाएँ। मॉडिफाइड ग्रामर है वो जी डैश है, मॉडिफाइड ग्रामर है जी डैश। और देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल क्या था, स्टार्टिंग सिंबल था आपका एस, है ना। तो लेट से आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो आपने नया स्टार्टिंग सिंबल मान लिया है। लेट से आपने एच डैश को स्टार्टिंग सिंबल माना है, तो आप इस प्रोडक्शन सेट पी में ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आप ऐड कर दीजिए, एच डैश एरो एस एंड एच डैश एरो लेमडा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब इस ग्रामर में आपका लेमडा ऐड हो जाएगा, आपकी ग्रामर में लेमडा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ग्रामर में यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ा, देखिए जो आपके वेरिएबल्स थे वो वेरिएबल्स आपके चेंज हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके वी डैश। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यू वी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो न्यू वी डैश हो जाएगा वो आप ऐसा बोल सकते हैं ये जो ओल्ड वेरिएबल सेट यूनियन एस डैश, आपने एक न्यू वेरिएबल एच डैश को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये न्यू वेरिएबल सेट हो जाएगा, न्यू वेरिएबल्स का सेट हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू वी यूनियन एच डैश, क्योंकि आपने यहाँ पर एच डैश एक नया वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर दिया है। टर्मिनल्स आपके सेम रहेंगे, यानी टर्मिनल्स में यहाँ पर आपका कोई चेंज आपने नहीं किया है, तो टर्मिनल्स आपके यहाँ पर सेम रहेंगे। प्रोडक्शंस की आप बात करें तो आपका प्रोडक्शन आपका चेंज हो जाएगा, प्रोडक्शन सेट आपका चेंज हो जाएगा। लेट से अब आपका प्रोडक्शन सेट पी डैश हो जाएगा। और किस तरीके से वो चेंज होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यू प्रोडक्शन सेट होगा उसमें आपका ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आप और ऐड कर देंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू प्रोडक्शन सेट आपका हो जाएगा ओल्ड प्रोडक्शन सेट पी यूनियन, आपने यहाँ पर एक इस नए प्रोडक्शंस को और यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी एच डैश एरो एस स्लैश लेमडा को और आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो न्यू प्रोडक्शन सेट पी डैश हो जाएगा। और अब आपका यहाँ पर स्टार्टिंग वेरिएबल एस नहीं है, आपका स्टार्टिंग वेरिएबल है एच डैश। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आपकी नई मॉडिफाइड ग्रामर होगी जी डैश, ये जो आपने जी डैश को मॉडिफाइड किया है, किससे मॉडिफाइड किया है, आपने ग्रामर जी को मॉडिफाइड करके जी डैश किया है, इसकी लैंग्वेज में अब आपका लेमडा बिलोंग करता होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस जी डैश ग्रामर। तो अब आपका यहाँ पर लेमडा यहाँ पर बिलोंग करता होगा। और ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि एल जी डैश और एल जी में क्या रिलेशन होगा, एल जी डैश इज इक्वल टू एल जी यूनियन लेमडा, यानी अब आपका यहाँ पर ये लेमडा स्ट्रिंग को आपने ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको एक ग्रामर में, एक ग्रामर की लैंग्वेज में लेट से आपको लेमडा ऐड करना है, तो इस तरीके से आप उसकी ग्रामर में लेमडा को ऐड कर सकते हैं। आपको ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस को वहाँ पर ऐड करना होगा और इस तरीके से आपका प्रोडक्शन सेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। करने जा रहे हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से आप ये लेमडा प्रोडक्शंस को किस तरीके से रिमूव करेंगे। एक आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, आपको क्या करना है, आपको उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपको ये लेमडा प्रोडक्शंस, यानी लेमडा प्रोडक्शंस आपके होंगे वेरिएबल एरो लेमडा। तो ये लेमडा प्रोडक्शंस आपको यहाँ पर रिमूव करने हैं उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। तो देखिए यहाँ पर मैं दो केसेस डिस्कस करना चाहता हूँ।
लेट से आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G1 है और एक सेकंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपके पास G2 है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि ग्रामर में लेमडा होने का ये मतलब नहीं है कि उस ग्रामर की लैंग्वेज में आपका लेमडा हो, ठीक है ना। ग्रामर में लेमडा होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा हो। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम लिख रहे हैं एस एरो ASB/लेमडा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामर में लेमडा मूव है, ग्रामर में लेमडा मूव है। तो देखिए जरा इस ग्रामर की लैंग्वेज चेक कीजिए। लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 आपका हो जाएगा A पावर n B पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए लैंग्वेज में भी आपका लेमडा है, लेमडा बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1, ठीक है ना। तो ग्रामर में अगर आपका लेमडा है, ग्रामर में अगर आपका लेमडा है तो आपका लैंग्वेज में लेमडा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखिए ग्रामर में आपका लेमडा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ग्रामर में लेमडा हो तो आपका लैंग्वेज में लेमडा होगा। देखिए ग्रामर में लेमडा है तो यहाँ पर लैंग्वेज में भी लेमडा है। अब एक और केस लेते हैं जिसमें आपका ग्रामर में लेमडा होगा लेकिन उसकी लैंग्वेज में लेमडा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपका ग्रामर में भी लेमडा है और उस ग्रामर की लैंग्वेज में भी लेमडा है। एक सेकंड केस हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं, ठीक है ना, एंड यहाँ पर लेट से आप यूज़ कर रहे हैं ए एरो लेमडा। तो आप क्या देख रहे हैं, इस G2 ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन है, इस G2 ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन है, लेकिन जो इसकी ग्रामर है उसकी ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन नहीं है। यानी लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G2, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G2 आपका क्या हो जाएगा, लेमडा को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस ग्रामर की लैंग्वेज हो जाएगी आपका सिर्फ AB। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये G2 ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन है लेकिन इसकी लैंग्वेज में लेमडा नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लेमडा प्रोडक्शन इन ग्रामर डज नॉट मीन्स दैट लैंग्वेज ऑल्सो कंटेन लेमडा। ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन हो लेकिन फिर भी उसकी ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा ना हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन होने का ये मतलब नहीं है, ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा होगा। यानी ऐसा हो सकता है कि ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन हो लेकिन उसकी लैंग्वेज में लेमडा ना हो। और या फिर आप यहाँ पर एक ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपके पास एक ग्रामर G है तो अगर उस ग्रामर में एस एरो लेमडा होगा, या तो डायरेक्टली एस एरो लेमडा हो या इनडायरेक्टली अगर एस एरो लेमडा है तो डेफिनेटली उस ग्रामर की लैंग्वेज में आपका लेमडा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर तो डायरेक्टली है एस एरो लेमडा है डायरेक्टली, तो आप बोल सकते हैं कि डेफिनेटली इस ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा होगा। या इनडायरेक्टली इस तरीके से भी हो सकता है, लेट से आपने लिया है AB एंड लेट से आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्मॉल d एंड देन A एरो स्मॉल a लेमडा एंड B एरो स्मॉल b लेमडा। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टली S एरो लेमडा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर S एरो AB का यूज़ करें एंड देन A एरो लेमडा और B एरो लेमडा यहाँ पर पुट करें तो इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि S से आप ड्राइव कर सकते हैं इस लेमडा को। यानी इनडायरेक्ट वाला केस है, A की जगह पर आप लेमडा, B की जगह पर आप लेमडा पुट करेंगे तो इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि S से लेमडा ड्राइव हो जा रहा है, S से लेमडा ड्राइव हो जा रहा है। तो आप जरा चेक कीजिए इस ग्रामर की लैंग्वेज में भी लेमडा होगा। इसका मतलब अगर S एरो लेमडा डायरेक्टली हो या S एरो लेमडा इनडायरेक्टली हो, अगर ये सिचुएशंस हैं देन डेफिनेटली उस ग्रामर की लैंग्वेज में आपका लेमडा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये नहीं है, ना तो एस एरो लेमडा है ना ही इनडायरेक्ट एस एरो लेमडा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी उसमें लेमडा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन हो लेकिन उस ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा ना हो, और यहाँ पर आपका ग्रामर और उसकी लैंग्वेज दोनों में ही लेमडा है। यहाँ पर आपका ग्रामर में तो लेमडा है लेकिन उसकी लैंग्वेज में लेमडा नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास ये सेकंड सिचुएशन है कि ग्रामर में लेमडा है लेकिन लैंग्वेज में लेमडा नहीं है, तब आप डेफिनेटली इस लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं और इसके इक्विवेलेंट ग्रामर लिख सकते हैं जिसमें कि आपका लेमडा प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे कि देखिए इसके इक्विवेलेंट ग्रामर क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट ग्रामर हो जाएगा AAB, और देखिए जब A की जगह पर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल a स्मॉल b। यानी आप यहाँ पर सीधे सीधे स्मॉल a स्मॉल b लिख दीजिए तो ये वाली ग्रामर इज इक्विवेलेंट टू दिस ग्रामर, और इस ग्रामर में आपका कोई भी लेमडा प्रोडक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर एक ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन है, अगर एक ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन है लेकिन उसकी लैंग्वेज में अगर लेमडा प्रोडक्शन नहीं है तो आप उसके इक्विवेलेंट एक ऐसी ग्रामर लिख सकते हैं, लेट्स से ये ग्रामर है आपका G3, उसके इक्विवेलेंट एक ऐसी ग्रामर लिख सकते हैं जिसमें कि आपका लेमडा प्रोडक्शन नहीं होगा।
ठीक है ना। तो ये ग्रामर थी जिसमें कि लेमडा प्रोडक्शन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज में लेमडा नहीं था, तो इसलिए आप इसके इक्विवेलेंट एक ऐसी ग्रामर लिख सकते हैं जिसमें कि लेमडा प्रोडक्शन नहीं होगा, और ये ग्रामर इसके आपका इक्विवेलेंट होगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं G2 इज इक्विवेलेंट टू G3, यानी लैंग्वेज ऑफ G2 इज इक्विवेलेंट टू लैंग्वेज ऑफ G3, यानी लैंग्वेज ऑफ G2 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ G3, ठीक है ना। लेकिन जरा इस केस को देखते हैं, आपका ग्रामर में लेमडा मूव्स हैं, ग्रामर में लेमडा मूव्स हैं, और आप ग्रामर में आपके लेमडा मूव हैं और आप उस लेमडा मूव को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन है और आप उस लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा है, यानी लेमडा बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दैट ग्रामर G1, लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1, यानी ग्रामर में आपका लेमडा मूव्स है, आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज में भी लेमडा है। तो अगर आप इस ग्रामर में से लेमडा मूव्स को रिमूव कर देंगे तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज में से भी लेमडा मूव रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी ग्रामर में लेमडा है ही नहीं, ग्रामर में लेमडा मूव है ही नहीं, तो उसकी लैंग्वेज में लेमडा मूव नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास एक ग्रामर है और उस ग्रामर में अगर आपके लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है या लेमडा मूव, आपके पास एक ग्रामर है और उस ग्रामर में आपके लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, तो उस ग्रामर की लैंग्वेज में भी लेमडा नहीं होगा, ठीक है ना। एक ग्रामर जिसमें कि आपने लेमडा प्रोडक्शंस यूज़ नहीं किए हैं, तो उस ग्रामर की लैंग्वेज में भी लेमडा प्रोडक्शंस नहीं होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप ये लेमडा प्रोडक्शंस को यहाँ पर रिमूव करेंगे तो ये जो इसकी लैंग्वेज से आपका लेमडा जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि चेक कर सकते हैं, अगर आप इस ग्रामर से लेमडा मूव्स को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा ASB/AB। अब जैसे कि लेट से आपका ये कौन सी ग्रामर है, ये आपका है लेट से आपका ये G4 ग्रामर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि G1 और G4 इक्विवेलेंट नहीं है, G1 इज नॉट इक्विवेलेंट टू G4। इनफैक्ट इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है, आप ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज जनरेटेड बाय G4 इज इक्वल टू लैंग्वेज जनरेटेड बाय G1 माइनस लेमडा, यानी ये जो लेमडा है वो आपका यहाँ से हट चुका है। आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ G4, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर में आप लेमडा प्रोडक्शंस को हटा दे रहे हैं, या एक ग्रामर जिसमें कि लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, उस ग्रामर की लैंग्वेज में भी लेमडा नहीं होगा। एक ऐसी ग्रामर जिसमें आपका कोई भी लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, तो उस ग्रामर की लैंग्वेज में भी आपका लेमडा नहीं होगा। तो देखिए इस ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली इसकी लैंग्वेज में भी लेमडा नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रामर में लेमडा था, लेमडा प्रोडक्शंस था, लेकिन उसकी लैंग्वेज, ग्रामर में भी लेमडा प्रोडक्शंस था, उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा प्रोडक्शंस था, यानी ग्रामर में भी लेमडा प्रोडक्शंस हैं, लेमडा उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा है। तो अगर आप उस लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करने के बाद जो आपको ग्रामर मिलेगी वो इक्विवेलेंट नहीं मिलेगी, उसमें आपका ये रिलेशनशिप होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका ये लेमडा लॉस्ट हो चुका होगा, उसकी लैंग्वेज से लेमडा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शंस हैं और उसकी लैंग्वेज में लेमडा नहीं है, ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शंस है लेकिन उसकी लैंग्वेज में लेमडा नहीं है, और फिर अगर आप ये लेमडा को रिमूव करते हैं, तो जो आपको रिजल्टिंग ग्रामर मिलेगी वो एग्जैक्टली इसके इक्वल मिलेगी, यानी यहाँ पर आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। जबकि यहाँ पर आपका क्या होगा, ये लेमडा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। लेमडा प्रोडक्शंस हैं लेकिन इस ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन है लेकिन इस ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसमें से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे, देन इसके इक्विवेलेंट जो ग्रामर होगी, देन आपको इसके इक्विवेलेंट ही ग्रामर मिलेगी, ठीक है ना। यानी आपका कुछ भी वहाँ पर लॉस्ट नहीं होगा। देखिए ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन है लेकिन इसकी लैंग्वेज में लेमडा प्रोडक्शन नहीं है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसकी लैंग्वेज आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज हो जाएगा स्मॉल डी, लैंग्वेज बता रहे हैं, लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग होंगी, स्मॉल डी होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी होगा और आपका स्मॉल ए होगा, यानी इसकी लैंग्वेज में आपका केवल ये 3 स्ट्रिंग्स होंगी। देखिए लेमडा प्रोडक्शंस आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, आपने लिया एस एरो ए बी स्लैश डी, अब देखिए ए एरो ए स्मॉल ए एंड बी एरो स्मॉल बी, बी की जगह पर अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो ये बी हट जाएगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपली आपको ए मिल जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए ये आपकी इक्विवेलेंट ग्रामर है, ये दोनों इक्विवेलेंट ग्रामर है और इस ग्रामर में आपका कोई भी लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, यानी आपने ये लेमडा प्रोडक्शंस यहाँ पर रिमूव कर दिया। आप चाहें तो इसकी लैंग्वेज चेक कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज आप चेक करेंगे तो क्या क्या यहाँ पर ड्राइव हो रहा है, स्मॉल डी, एंड देखिए ये स्मॉल डी आप यहाँ पर ड्राइव कर पा रहे हैं, एंड देन आप चेक कर सकते हैं ए से आपको मिल जाएगा स्मॉल ए और ए बी से मिल जाएगा आपको ए बी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शन है लेकिन लैंग्वेज में नहीं है, और फिर अगर आप लेमडा प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं तो आपको जो एग्जैक्टली सेम ग्रामर मिल रही है। लेकिन अगर ग्रामर में लेमडा है, उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा प्रोडक्शंस है, तो फिर वहाँ पर लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करने पर आपका जो है वो उसकी लैंग्वेज से लेमडा लॉस्ट हो जाएगा।
जैसे कि एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपने लिया एस एरो ए बी एंड लेट्स डी एंड ए एरो स्मॉल ए, बी एरो स्मॉल बी एंड लेट्स से डी एरो स्मॉल डी स्लैश ई एंड ई एरो स्मॉल ई स्लैश लेमडा। अब जरा इस ग्रामर की आप लैंग्वेज चेक कीजिए, तो इसमें स्ट्रिंग्स क्या क्या होंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, सेकंड स्ट्रिंग आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको स्मॉल डी मिल जाएगा, थर्ड स्ट्रिंग हो जाएगा आपका स्मॉल ई एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग आपका यहाँ पर हो जाएगा लेमडा। यानी जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन है, ई एरो ई आपका क्या है लेमडा प्रोडक्शंस हैं, और इस ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शंस है ई एरो लेमडा, और इस ग्रामर की लैंग्वेज में भी आपका लेमडा है, इस ग्रामर की लैंग्वेज में भी लेमडा है। तो अगर आप इस लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे, देखिए लेमडा प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद आपको इक्विवेलेंट ग्रामर क्या मिलेगी। तो देखिए लेमडा प्रोडक्शंस को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ए एरो स्मॉल ए, बी एरो स्मॉल बी, डी एरो स्मॉल डी। तो लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद मुझे ये ग्रामर मिल जाएगी। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, अब यहाँ पर इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी और आपका हो जाएगा स्मॉल डी, ठीक है ना, और सॉरी एक प्रोडक्शन आपका मिस हो गया, डी एरो ई और आपको मिल जाएगा स्मॉल ई। तो अगर आप यहाँ से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे तो अब देखिए इस ग्रामर में आपका एक भी लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है। तो अगर ग्रामर में कोई लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है तो फिर उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा नहीं होगा। अगर ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है तो उसकी लैंग्वेज में भी लेमडा नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये जो लेमडा है ये यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसमें हम लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। तो एक ग्रामर हम ले रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ले रहे हैं, और यहाँ पर आपका एक लेमडा प्रोडक्शंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेमडा प्रोडक्शंस है बी एरो लेमडा और लेमडा प्रोडक्शंस है सी एरो लेमडा, और आपको क्या करना है कि इस ग्रामर से इन लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। तो यहाँ पर आप लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर नलेबल वेरिएबल्स का सेट निकालेंगे। आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नलेबल वेरिएबल्स का सेट, ठीक है ना। आपको नलेबल वेरिएबल्स का सेट निकालना है। नलेबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हो जाएंगे जो जिनकी की वैल्यू आपका नल होगी। जैसे कि देखिए एक तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्टली आप ए रो लेमडा यहाँ पर हो सकता है, यानी वेरिएबल ए डायरेक्टली लेमडा को ड्राइव कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनडायरेक्टली जो है वो ए आपका लेमडा को ड्राइव कर रहा है, जैसे कि लेट से ए एरो बी एंड बी एरो लेमडा, या लेट से ए एरो बी सी, बी एरो लेमडा, सी एरो लेमडा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपका लेमडा को ड्राइव कर सकता है एक वेरिएबल, या इनडायरेक्टली ड्राइव कर सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल ए जो हो जाएगा उस केस में नलेबल हो जाएगा। तो आप उसमें नलेबल वेरिएबल के सेट में उसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो नलेबल वेरिएबल का सेट क्या हो जाएगा, आपके नलेबल वेरिएबल का सेट वो वेरिएबल का सेट है जो कि आपका लेमडा को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको ड्राइव कर रहे होंगे। तो इसको आप बोल सकते हैं नल प्रोडक्शंस, यानी यहाँ पर नलेबल वेरिएबल्स में आप उन वेरिएबल्स को लिखेंगे जो कि या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेमडा को ड्राइव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप नलेबल वेरिएबल्स बताइए। तो देखिए बी डायरेक्टली ड्राइव कर रहा है लेमडा को, बी डायरेक्टली ड्राइव कर रहा है लेमडा को, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं इस वेरिएबल बी की वैल्यू लेमडा हो सकती है। वेरिएबल सी को चेक कीजिए, वेरिएबल सी डायरेक्टली लेमडा को ड्राइव कर रहा है, यानी वेरिएबल सी की वैल्यू लेमडा हो सकती है, यानी वेरिएबल सी की वैल्यू नल हो सकती है। और देखिए इसको चेक कीजिए, अगर आप यहाँ पर बी चूंकि आपका नल हो सकता है, सी भी आपका नल हो सकता है, तो अगर बी और सी दोनों नल हो जाएंगे तो उस केस में आपका ए भी यहाँ पर नल हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए इनडायरेक्टली लेमडा को जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है इनडायरेक्टली लेमडा को, यानी वेरिएबल ए की वैल्यू भी नल हो सकती है, ठीक है ना। देखिए अगर आप बी की यहाँ बी की जगह पर आप देखिए बी आपका नलेबल है, सी भी आपका नलेबल है, तो बी की जगह पर लेमडा, सी की जगह पर लेमडा पुट कर देंगे तो ए भी आपका लेमडा हो जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी और सी आपके वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू लेमडा हो सकती है। देखिए ये आपका डी नलेबल नहीं होगा, यहाँ से देखिए सी आपका हो चुका था, देखिए बी भी हो चुका था, ए बी सी की वजह से आपका ए हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपका ए बी और सी नलेबल हो सकता है, लेकिन स्मॉल ए की वजह से कैपिटल एस आपका नल यहाँ पर नहीं होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जो नलेबल वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर वो ए और बी और सी हो जाएंगे। देखिए कैपिटल एस नलेबल नहीं होगा क्योंकि कैपिटल एस आपका नल को ड्राइव नहीं कर रहा है, कैपिटल डी भी आपका नल को ड्राइव नहीं कर रहा है, इसलिए नलेबल वेरिएबल्स में आपके केवल ए और बी और सी आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस नलेबल वेरिएबल के सेट में आपका स्टार्टिंग वेरिएबल नहीं है, नलेबल वेरिएबल के सेट में आपका स्टार्टिंग सिंबल एस नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि इस नलेबल वेरिएबल के सेट में स्टार्टिंग सिंबल एस नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एस जो है वो नल को ड्राइव नहीं करेगा, यानी एस जो है वो नल को ड्राइव यहाँ पर नहीं कर रहा होगा। तो चूंकि एस यहाँ पर नल को ड्राइव नहीं कर रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी उसमें भी आपका लेमडा
नहीं होगा, यानी लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर। लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर बिकॉज एस डज नॉट ड्राइव लेमडा, क्योंकि अगर एस लेमडा को ड्राइव कर रहा होता तो ये कैपिटल एस आपका यहाँ पर नलेबल वेरिएबल के सेट में प्रेजेंट होता। तो चूंकि आपका एस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी उसमें लेमडा आपका नहीं होगा। इसका मतलब आप अगर इस लेमडा प्रोडक्शंस को यहाँ पर रिमूव कर देंगे, लेमडा प्रोडक्शंस को आप रिमूव करेंगे तो जो इक्विवेलेंट ग्रामर आपको मिलेगी वो एग्जैक्टली इसके सेम होगी। तो लेट से आपका ये जीवन ग्रामर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नलेबल वेरिएबल्स का सेट निकाला यहाँ पर। फिर आप क्या कीजिए कि इस ग्रामर में से आप केवल उन प्रोडक्शंस को लिख लीजिए जिसमें कि आपका लेमडा नहीं आ रहा है। देखिए इसमें आपका नल प्रोडक्शंस नहीं है, इसको आप लिख लीजिए। इसमें आपका कोई नल प्रोडक्शंस नहीं है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए बी एरो स्मॉल बी को लिख लीजिए, सी एरो स्मॉल डी को लिख लीजिए एंड डी एरो स्मॉल डी को लिख लीजिए। तो ये आपने वो प्रोडक्शंस यहाँ पर लिख लिए हैं जिसमें कि आपका नल प्रोडक्शंस नहीं आ रहा है। प्लस अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस भी ऐड करने होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ इस प्रोडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एरो डी इसमें भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डी आपका नलेबल नहीं है। बी एरो स्मॉल बी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एरो बी सी यहाँ पर देखिए, चूंकि आपका बी नल हो सकता है और सी भी नल हो सकता है, तो अगर आपका बी नल हो गया, अगर आपका बी नल हो गया तो आपको एक प्रोडक्शन और मिल जाएगा यहाँ पर ए एरो सी, और अगर आपका सी नल हो गया तो आपको एक और प्रोडक्शन मिल जाएगा ए एरो बी। यानी अगर बी नल हो गया तो ए एरो सी मिलेगा, अगर सी नल हो गया तो आपका ए एरो बी मिलेगा, क्योंकि बी और सी आपके नल यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये दो नए प्रोडक्शन आपको मिले हैं, ए एरो सी एंड ए एरो बी, यानी ये दो नए प्रोडक्शन आपको मिले हैं। क्योंकि अब आपका ये लेमडा प्रोडक्शंस आपने चूंकि यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं तो आपको ये प्रोडक्शंस वहाँ पर ऐड करने होंगे ताकि आपका ये जो ग्रामर है, ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो सेम रहे। ग्रामर की लैंग्वेज को सेम रखने के लिए अगर आपने ये नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया है तो फिर ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो आपने दो नए प्रोडक्शंस ऐड किए, ए एरो सी एंड ए एरो बी। अब इसको देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ए नल हो सकता है, बी नल हो सकता है, सी नल हो सकता है, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी कवर करनी है। लेट से आपका ए नल हो गया, ए नल हो गया तो आपको ये मिल जाएगा, बी नल हो गया तो आपको ये मिल जाएगा, सी नल हो गया तो आपको ये मिल जाएगा, एंड लेट से आपका ए और बी नल हो गए, ए और बी नल हो गए तो आपको ये मिल जाएगा। लेट से आपका बी और सी नल हो गए तो आपको ये मिल जाएगा, एंड लेट से आपका ए और सी नल हो गए तो आपको ये मिल जाएगा, एंड लेट से अगर ए बी सी तीनों नल हो गए, ए और बी और सी तीनों नल हो गए तो आपको स्मॉल ए मिल जाएगा। यानी एस एरो ये नए प्रोडक्शंस आपको और यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी एस एरो बी ए सी, ए सी, ए बी सी, ए सी, ए बी ए एंड ए, ये नए एस एरो ए, ये आपको कुछ नए प्रोडक्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप ये नल प्रोडक्शंस को यहाँ पर रिमूव। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर ये लेमडा प्रोडक्शंस आपने रिमूव करने हैं, बी एरो लेमडा और सी एरो लेमडा, तो आपका जो इक्विवेलेंट ग्रामर हो जाएगी वो ये हो जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से ये जो ग्रामर है आपका, ये जो न्यू ग्रामर है ये आपका है लेट से G2 ग्रामर। अब चूंकि लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ जीवन था, आपका लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ जीवन था, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रामर G2 मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। यानी लैंग्वेज ऑफ दिस जीवन ग्रामर इज एग्जैक्टली इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2। अब देखिए इस G2 ग्रामर में आपका कोई लेमडा प्रोडक्शंस नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि G2 ग्रामर की जो लैंग्वेज होगा उसमें भी आपका लेमडा नहीं होगा, और ये दोनों ग्रामर आपका इक्विवेलेंट होगी। इस ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शंस है जबकि ये ग्रामर आपका लेमडा प्रोडक्शन फ्री है। तो अगर एक ग्रामर में आपको लेमडा प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं तो इस तरीके से आप लेमडा प्रोडक्शंस को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि लेमडा प्रोडक्शंस को अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो वो आपके कुछ एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शंस को जनरेट कर दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपने बी एरो लेमडा और सी एरो लेमडा को रिमूव किया था, तो जब आप ये लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव करने पर आपको कुछ यूनिट प्रोडक्शंस भी मिल जा रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शंस आपको मिल जा रहे हैं। देखिए ए एरो सी पहले नहीं था, यहाँ पर ए एरो सी इसमें पहले नहीं था, या ए एरो बी इसमें पहले नहीं था, ये ए एरो सी और ए एरो बी आपका आ गया है लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करने की वजह से। इसका मतलब अगर एक ग्रामर में आप लेमडा प्रोडक्शंस रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है, देखिए हमने ये नहीं बोला है कि होगा, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ वहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस इंक्रीज हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके ये यूनिट प्रोडक्शंस इंक्रीज हो जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप एक ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका रिमूव करने के बाद आपको कुछ यूनिट प्रोडक्शंस आपके और मिल जाएं। जैसे कि देखिए सी एरो डी पहले से था आपका, सी एरो डी जो है ये पहले से आपका एक यूनिट प्रोडक्शंस था। अब आपके यहाँ पर टोटल 3 यूनिट प्रोडक्शंस हो गए, ये फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड। पहले कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो, कोई भी आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन हो और उसमें अगर लेमडा प्रोडक्शंस आ रहे हैं तो आप उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस मेथड को लगा करके लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट ग्रामर हैविंग नो लेमडा प्रोडक्शंस। लेकिन यहाँ पर वो दो केस आप ध्यान रखिएगा कि अगर लैंग्वेज में लेमडा नहीं है, लैंग्वेज में लेमडा नहीं है तभी आपको ये इक्विवेलेंट मिलेगा। अदरवाइज अगर लैंग्वेज में लेमडा है तो फिर वो आपका लेमडा, सिर्फ लेमडा वहाँ पर लॉस्ट होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। एक ग्रामर में अगर आपके यूनिट प्रोडक्शंस हों तो उन यूनिट प्रोडक्शंस को आप कैसे रिमूव करेंगे। तो यूनिट प्रोडक्शन आपका किस टाइप का होगा, यूनिट प्रोडक्शन आपका होगा लेट्स से वी एरो वी, यानी वेरिएबल एरो वेरिएबल को आप बोलेंगे यूनिट प्रोडक्शन। जैसे कि ए एरो बी क्या है आपका एक यूनिट प्रोडक्शन है। तो आपको अगर अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से अगर ये यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना हो तो किस तरीके से आप आपका यूनिट प्रोडक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेट्स से ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और इसमें से आपको यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस क्या हैं आपके, बी एरो ए एक यूनिट प्रोडक्शन है, ए एरो बी आपका एक यूनिट प्रोडक्शन है और एस एरो बी आपका एक यूनिट प्रोडक्शन है। तो इन यूनिट प्रोडक्शंस को आपको यहाँ पर रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक ग्रामर जी आपको गिवन है और उस ग्रामर जी में से आप अगर यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दे रहे हैं तो रिमूव करने के बाद लेट से आपको ग्रामर जीडीएस मिल जा रही है तो इन दोनों ग्रामर्स की लैंग्वेज आपका सेम होगी, यानी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जी इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जीडीएस, यानी आपकी ये दोनों ग्रामर्स इक्विवेलेंट होंगी। रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस डज नॉट चेंज द ग्रामर, ठीक है ना। इसका मतलब रिमूव, अगर आप यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दे रहे हैं तो रिमूव करने के बाद भी इन दोनों ग्रामर्स की जो पावर है वो सेम रहेगी, यानी ये ग्रामर अभी भी उतनी ही पावरफुल है जितने की आपका ये प्रीवियस थी, यानी दोनों ग्रामर्स की आपका पावर यहाँ पर सेम रहेगी। पावर इसलिए सेम है क्योंकि लैंग्वेज सेम है। इसका मतलब एक ग्रामर जी है आपके पास, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी है, इसमें आपके कुछ यूनिट प्रोडक्शन है वी एरो वी, आप यूनिट प्रोडक्शंस को आप यहाँ पर रिमूव कर दे रहे हैं। रिमूव करने के बाद लेट से आपको ग्रामर जीडीएस मिलती है जिसमें कि आपका कोई भी यूनिट प्रोडक्शंस नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर जो ग्रामर जीडीएस की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आपका जी की होगी, यानी आपका यहाँ पर कुछ भी लॉस्ट यहाँ पर नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा था लेमडा प्रोडक्शंस के केस में, लेमडा प्रोडक्शन में अगर आपका आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं और अगर उसकी लैंग्वेज में लेमडा है तो वहाँ पर लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद आपका लैंग्वेज में से लेमडा लॉस्ट हो जा रहा था, ठीक है ना। अगर ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शन है और उसकी लैंग्वेज में लेमडा है और फिर अगर आप वहाँ से लेमडा प्रोडक्शंस रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका उसकी लैंग्वेज से लेमडा लॉस्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लीजिए, अगर आप उसमें यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव करने के बाद जो ग्रामर मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, यानी उन दोनों ग्रामर्स की लैंग्वेज जो होगी वो सेम होगी, वो दोनों ग्रामर एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगी। जैसे कि आप चाहें तो एग्जांपल से इसको देख सकते हैं। लेट से आपके पास है ए एस एरो ए लेमडा एंड लैंग्वेज में आपका लेमडा है, इस ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा है। इनफैक्ट यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग है आपके पास ए एंड लेमडा, यानी इस ग्रामर की लैंग्वेज में ये दो स्ट्रिंग होंगी ए एंड लेमडा और एक यूनिट प्रोडक्शन है यहाँ पर एस एरो ए। एस एरो ए आपका एक यूनिट प्रोडक्शन है, तो उसको रिमूव किस तरीके से करेंगे, देखिए एस एरो लेमडा, देखिए एस एरो ए एरो ए, तो एक ही जगह पर आप डायरेक्टली स्मॉल ए रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्रामर में से आपने ये यूनिट प्रोडक्शंस को इस तरीके से यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब देखिए इसकी जो लैंग्वेज है वो अभी भी यही है जो पहले थी, या फिर हो सकता है कि आपके ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा ना हो, जैसे कि आपने लिया एस एरो ए स्मॉल बी एंड ए एरो लेट से स्मॉल ए एरो स्मॉल ए। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है आपका ए कॉमा बी, इसकी लैंग्वेज हो जाएगा ए कॉमा बी। तो अगर इसमें से आप यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद आपको इक्विवेलेंट ग्रामर मिल जाएगा एस एरो स्मॉल ए स्लैश बी। देखिए इसकी लैंग्वेज क्या है ए कॉमा बी, यानी यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने पर लैंग्वेज की ग्रामर में कोई चेंज यहाँ पर अब नहीं आएगा। यूनिट प्रोडक्शंस को आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, तो यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना होगा। डिपेंडेंसी ग्राफ आप क्रिएट करेंगे प्रोडक्शंस के लिए, तो जितने भी यूनिट प्रोडक्शंस हैं उनके लिए आप डिपेंडेंसी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन डिपेंडेंसी ग्राफ की हेल्प से आप इन यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी यूनिट प्रोडक्शंस हैं उनके लिए आप डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले एक काम कीजिए, इस ग्रामर में से यूनिट प्रोडक्शंस को हटा लीजिए। तो देखिए ये आपका यूनिट प्रोडक्शंस नहीं है, ये आपका यूनिट प्रोडक्शंस नहीं है,
ये भी आपका यूनिट प्रोडक्शंस नहीं है। तो आपने यूनिट प्रोडक्शन इसमें से हटा लिए। तो यूनिट प्रोडक्शंस क्या क्या थे आपका, एस एरो बी था, बी एरो ए था एंड ए एरो बी था। अब क्या कीजिए कि इन यूनिट प्रोडक्शंस के लिए आप डिपेंडेंसी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यूनिट प्रोडक्शंस के लिए आप डिपेंडेंसी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए आपने एस से स्टार्ट किया, एस से आप कहाँ जा रहे हैं, एस से आप जा रहे हैं बी पर, ये डिपेंडेंसी ग्राफ बना रहे हैं। बी से आप कहाँ जा रहे हैं, बी से आप जा रहे हैं ए पर, तो देखिए बी से आप जा रहे हैं ए पर एंड देन ए से आप जा रहे हैं बी पर। तो ये आपका डिपेंडेंसी ग्राफ हो जाएगा। एस से गए आप बी पर, बी से जा रहे हैं आप ए पर और ए से जा रहे हैं आप बी पर। तो ये डिपेंडेंसी ग्राफ बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज यूनिट प्रोडक्शंस। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस डिपेंडेंसी ग्राफ में आपका लूप एग्जिस्ट करता है। इस डिपेंडेंसी ग्राफ में आपका यहाँ पर लूप एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको क्या करना है, आपको यूनिट प्रोडक्शंस यहाँ पर रिमूव करने हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस से आप जा रहे हैं बी पर, एस से जा रहे हैं बी पर और एस से आप जा रहे हैं, देखिए कहाँ पर जा रहे हैं, एस से आप बी पर जा रहे हैं और एस से आप ए पर भी जा पा रहे हैं, यानी एस से आप ए पर भी जा पा रहे हैं, ठीक है ना, ए से आप ए पर भी जा पा रहे हैं। बी की अगर बात करें तो बी से आप जा रहे हैं ए पर, बी से आप ए पर जा रहे हैं और ए से आप जा रहे हैं बी पर। तो ये डिपेंडेंसी ग्राफ की बेसिस पर आप ये निकाल सकते हैं कि एस से बी पर आप जा पा रहे हैं, एस से ए पर जा पा रहे हैं, ए से बी पर जा पा रहे हैं और बी से आप ए पर जा पा रहे हैं। तो ये आपने निकाला। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और इन यूनिट प्रोडक्शंस को आप रिमूव कर दीजिए। देखिए ये ग्रामर हम लिखने जा रहे हैं जिसमें कि हम कोई भी यूनिट प्रोडक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, तो लेट से ये जो ग्रामर थी वो आपका जीवन ग्रामर है। ये जो ग्रामर है आपका जीवन ग्रामर है। देखिए आप ए से जा पा रहे हैं बी पर, यानी जो बी से ड्राइव कर सकते हैं उस सेम चीज़ को आप ए से भी ड्राइव कर सकते हैं। देखिए आप ए से जा पा रहे हैं बी पर, ए से आप जा पा रहे हैं बी पर, यानी जिस चीज़ को आप बी से ड्राइव कर सकते हैं सेम उसी चीज़ को आप ए से भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस भी चीज़ को आप बी से ड्राइव कर पा रहे हैं ठीक उसी चीज़ को आप ए से भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए से आप ये बी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बी एरो ए को देखिए, जिस भी चीज़ को आप ए से ड्राइव कर पा रहे होंगे, जिस चीज़ को आप ए से ड्राइव कर पा रहे होंगे ठीक उसी चीज़ को आप बी से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस चीज़ को आप ए से ड्राइव कर पा रहे हैं उसी चीज़ को आप बी से भी ड्राइव कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप ए से ड्राइव कर पा रहे हैं ठीक उसी चीज़ को आप बी से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए ए से मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ इसको, तो मैं इसी चीज़ को मैं बी से भी ड्राइव कर सकता हूँ। तो देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देखिए, एस को देखिए, जिस चीज़ को मैं बी से ड्राइव कर पा रहा हूँ ठीक उसी चीज़ को मैं एस से भी ड्राइव कर सकता हूँ। तो देखिए बी से मैं किसको ड्राइव कर पा रहा हूँ, बी को, तो ये इसको देखिए मैं एस से ड्राइव कर पा रहा हूँ। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, सॉरी ये वाला मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसको देखिए, जिस चीज़ को मैं ए से ड्राइव कर पा रहा हूँ ठीक उसी चीज़ को मैं एस से भी ड्राइव कर सकता हूँ। जिस चीज़ को मैं ए से ड्राइव कर पा रहा हूँ ठीक उसी चीज़ को मैं एस से भी कर सकता हूँ। तो देखिए ए से मैं क्या ड्राइव कर पा रहा हूँ, इनको कर पा रहा हूँ, तो उसी को मैं एस से भी ड्राइव कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा A/BC। तो ये जो ग्रामर जो आप देख रहे हैं ये आपका इस ग्रामर के इक्विवेलेंट ग्रामर होगी जिसमें कि आपका कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं होगा। तो देखिए ए में आपका ये प्रोडक्शन और ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा BB, ठीक है ना। और बी वाले को देखिए, बी में आपका ये प्रोडक्शन और आपने ऐड कर दिया है यहाँ पर, और फिर आपने ये स्मॉल ए को ऐड किया और फिर आपने ये BC को ऐड किया। तो ये आपको ग्रामर यहाँ पर ये वाली मिल जाएगी, ये आपका हो जाएगा BC। G2 ग्रामर है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जीवन ग्रामर में आप ये यूनिट प्रोडक्शंस को इस तरीके से इस डिपेंडेंसी ग्राफ की हेल्प से इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, जहाँ पर कि ये जीवन ग्रामर और G2 ग्रामर क्या होगी, आपकी इक्विवेलेंट होगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ दिस जीवन ग्रामर इज एग्जैक्टली इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 से आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अगर आप ये यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे तो आपको ये ग्रामर मिल जाएगी। देखिए अगर हम आपसे पूछें A⁴n C⁻m and let's say D⁴n and n is greater than equal to 0 है, लेट्स से ये कौन सी लैंग्वेज होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप क्या करेंगे कि A आने पर आप पुश करेंगे, ए आने पर आप स्टैक में पुश कीजिए, सी आने पर आप इसको नेग्लेक्ट कीजिए एंड डी आने पर आप स्टैक में से ए को पॉप कीजिए। यानी ए आने पर ए को पुश किया और डी आने पर ए को पॉप किया। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी। और यहाँ पर एम आपका क्या है, एम कुछ भी हो सकता है। लेट से आपने लिया हुआ है एम की वैल्यू लेट से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A⁴n C*D⁴n, यानी आपको सिर्फ इसको चेक करना है, ठीक है ना। तो आपका ये वन कंपैरिजन हो गया। तो ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ए के लिए पुश करना है स्टैक में और सी के लिए कुछ नहीं करना है। सी के लिए आपको यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है, सी को नेग्लेक्ट करना है और डी के लिए स्टैक में से ए को
पॉप करना है, यानी ए के लिए आप पुश करेंगे, डी के लिए पॉप करेंगे, सी के लिए नेग्लेक्ट करेंगे, तो पुश एंड पॉप आपका क्लियर है, तो इसलिए आपका ये लैंग्वेज DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, आपको उसमें से यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। यूजलेस वेरिएबल से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, तो यूजलेस वेरिएबल से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका वेरिएबल जो होगा वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूजलेस वेरिएबल से मेरा यहाँ पर मतलब है एक ऐसा वेरिएबल जो आपका किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर यूजलेस वेरिएबल से मेरा मतलब हो जाएगा विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी डेरिवेशन, यानी लेट से आपके पास एक आपने स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट किया, आपने कुछ प्रोडक्शंस अप्लाई किए, कुछ प्रोडक्शंस आपने यहाँ पर अप्लाई किए, एंड अप्लाई करने के बाद लेट से आपको ये मिल रहा है एक्स ए वाई आपको मिल रहा है, एंड लेट से फिर आगे आपने कुछ प्रोडक्शंस को कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद लेट से आपको डब्ल्यू मिल जा रही है, ठीक है ना। एक ग्रामर जी आपके पास गिवन है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी आपके गिवन है, और वहाँ पर लेट से आपने स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट किया, कुछ प्रोडक्शंस को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको लेट से ये मिल जाता है, फिर यहाँ पर फिर आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको ये स्ट्रिंग आप ड्राइव कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर की हेल्प से आप इस स्ट्रिंग डब्ल्यू को ड्राइव कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर जी, क्योंकि आप यहाँ पर इसके लिए एक डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इस स्ट्रिंग डब्ल्यू के लिए इस ग्रामर को लेते हुए आप एक डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दिस डब्ल्यू बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर जी, ठीक है ना। तो आपका ये जो वेरिएबल ए जो होगा वो यहाँ पर किस टाइप का हो जाएगा, वेरिएबल ए आपका यहाँ पर यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल ए जो है ये स्ट्रिंग डेरिवेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, उसका आपको क्लियर हो जाएगा कि यूज लेस वेरिएबल किस टाइप से होंगे। वो यूजलेस है, वेरिएबल बी जो है वो यूजलेस है, आप इसको हटा भी सकते हैं, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो प्रोडक्शन है आपके पास, एस एरो ए एंड सेकंड प्रोडक्शन है एस एरो बी, तो ये जो वेरिएबल बी जो है वो यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी, इस ग्रामर की लैंग्वेज हो जाएगा स्मॉल है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें जो स्ट्रिंग्स है उसके डेरिवेशन में इस ग्रामर की लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स के डेरिवेशन में किसी भी डेरिवेशन में आपका ये वेरिएबल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये यूजलेस हो जाएगा। यानी एक वेरिएबल को आप यूजलेस बोलेंगे अगर वो वेरिएबल किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उस लैंग्वेज की किसी भी स्ट्रिंग में के डेरिवेशन में अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो वेरिएबल आपका यूजलेस हो जाएगा। यानी एक वेरिएबल को आप यूजलेस बोलेंगे अगर वो उस ग्रामर की लैंग्वेज की किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे कि वो वेरिएबल यूजलेस होगा। और अगर एक प्रोडक्शन में कोई यूजलेस वेरिएबल है तो वो प्रोडक्शन भी आपका यूजलेस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रोडक्शन में आपका एक यूजलेस वेरिएबल भी है, तो आपका ये प्रोडक्शन भी यूजलेस हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर आपको एस एरो स्मॉल ए मिल जाएगी इस यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद, ठीक है ना। तो यूजफुल वेरिएबल क्या हो जाएगा, तो यूजफुल वेरिएबल आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो कैपिटल ए है ये आपका एक यूजफुल वेरिएबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए वेरिएबल इज यूजफुल if and only if it occurs in at least one derivation. A variable is said to be useful if and only if it occurs in at least one derivation, यानी ऐसा वेरिएबल जो स्ट्रिंग के डेरिवेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो वो आपका यूजफुल हो जाएगा। वो वेरिएबल हो जाएगा जो कि आपका यूजफुल नहीं होगा, यानी ए वेरिएबल दैट इज नॉट यूजफुल इज कॉल्ड यूजलेस, ठीक है ना। अब यूजलेस प्रोडक्शन से मेरा क्या मतलब है, यूजलेस प्रोडक्शन से मेरा यहाँ पर ये मतलब है एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें कि आपका एक यूजलेस वेरिएबल हो। जैसे कि एक प्रोडक्शन है ए एरो बी सी एंड लेट से ये जो बी जो है वो यूजलेस वेरिएबल है, तो आपका ये प्रोडक्शन आपका यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए प्रोडक्शन इज यूजलेस इफ इट इन्वॉल्व एनी यूजलेस वेरिएबल। ए प्रोडक्शन इज यूजलेस इफ इट इन्वॉल्व एनी यूजलेस वेरिएबल। अगर अब देखिए वेरिएबल को हम यहाँ पर चेक करेंगे यूजफुल के लिए, तो आपका एक वेरिएबल यूजफुल कब होगा, जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका जो वेरिएबल है वो स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल होना चाहिए। देखिए आपका जो वेरिएबल है, जैसे लेट से वेरिएबल ए है, वो वेरिएबल ए आपका रीचेबल होना चाहिए स्टार्टिंग सिंबल एस से। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन आपका वहाँ पर ट्रू होना चाहिए,
ठीक है ना। और फिर आपका सेकंड कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए कि उस वेरिएबल से आप किसी स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा रहे हो, ठीक है ना, उस वेरिएबल की हेल्प से आप किसी स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा रहे हो, यानी आपका ये सेकंड कंडीशन भी वहां पर ट्रू होनी चाहिए। तो एक वेरिएबल को आप यूजफुल बोलेंगे, एक वेरिएबल को आप यूजफुल बोलेंगे अगर ये दोनों कंडीशंस आपका मीट करेंगी। जैसे कि देखिए फर्स्ट कंडीशन आपका ये बता रही है कि आपका वो वेरिएबल रीचेबल होना चाहिए एस से। लेट से आपका देखिए कंडीशन केवल एक ही है, यहाँ पर कंडीशन केवल एक है कि वेरिएबल आपका यूजफुल होगा, वेरिएबल आपका यूजफुल होगा अगर वो कम से कम एक डेरिवेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इस कंडीशन को चेक करने के लिए आपको ये दो सब कंडीशन हमने बनाई है कि पहले ये फर्स्ट हाफ आप चेक कीजिए, फिर ये सेकंड हाफ आप चेक कीजिए। यानी अगर वो वेरिएबल आपका स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल है, स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल है तो आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, या अगर वो वेरिएबल स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल ही नहीं है देन डेफिनेटली वो आपका यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जब वो रीचेबल ही नहीं होगा तो आपका ये ही पॉसिबल नहीं होगा। या स्टार्टिंग सिंबल से वो वेरिएबल रीचेबल है लेकिन उस वेरिएबल से आप किसी स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, उस वेरिएबल से आप किसी स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका सेकंड कंडीशन फेल हो जाएगी। इसका मतलब वो वेरिएबल अगर आपका स्टार्टिंग से रीचेबल है और उसकी हेल्प से आप स्ट्रिंग को भी ड्राइव कर पा रहे हैं देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो वेरिएबल आपका उस डेरिवेशन में, स्ट्रिंग डेरिवेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक वेरिएबल के यूजफुल होने के लिए आपको ये दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। यूजलेस होने के लिए या तो पहली कंडीशन फेल होगी तब आप बोल देंगे कि यूजलेस है ये, या सेकंड कंडीशन फेल होगी तब आप बोल देंगे कि ये यूजलेस है। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। लेट से आपने यहाँ पर यूज कर रखा है एक वेरिएबल एस एरो स्मॉल ए। अब देखिए इस ग्रामर में, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपका ये जो वेरिएबल बी है वो यूजलेस है। इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में वेरिएबल बी जो है वो यूजलेस है, क्योंकि वेरिएबल बी को आप स्टार्टिंग सिंबल से रीच ही नहीं कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग सिंबल से आप वेरिएबल बी तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि देखिए आप एस से पहुंच सकते हैं ए तक, एस से पहुंच सकते हैं ए पर, और ए से आप बी पर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप एस से बी पर पहुंच ही नहीं सकते, यानी स्टार्टिंग सिंबल से आप बी तक नहीं पहुंच सकते। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन फेल कर गया। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बी वेरिएबल होगा ये आपका यूजलेस होगा। अब चूंकि ये यूजलेस वेरिएबल है तो आपका ये प्रोडक्शन भी आपका यूजलेस हो जाएगा, तो ये प्रोडक्शन आपका यूजलेस है। तो आपने क्या देखा कि वो स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबिलिटी की कंडीशन आपका फेल कर गया था, इसलिए वो आपका यूजलेस हो गया। अब सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं कि आपका स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल तो है लेकिन किसी स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर रहा है। लेट से आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बी एरो स्मॉल बी कैपिटल बी। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फेल हो गई है, क्योंकि इस वेरिएबल बी से आप किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इस वेरिएबल बी से आप किसी स्ट्रिंग को ड्राइव कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल तो है लेकिन स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, यानी सेकंड कंडीशन फेल हो गई। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल बी जो होगा वो आपका यूजलेस होगा। अब चूंकि वेरिएबल बी यूजलेस है तो आपके ये तीनों प्रोडक्शंस आपके यूजलेस हो जाएंगे, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप इन तीनों प्रोडक्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि आपके ये यूजलेस प्रोडक्शंस हैं। ए वेरिएबल इज यूजलेस, ए वेरिएबल इज यूजलेस either a variable is useless either it cannot be reached from the starting symbol. A variable is useless either it cannot be reached from the starting symbol, or because it cannot drive a terminal string, or because it cannot drive a terminal string. तो ये दो रीजन्स की वजह से आपका ये वो वेरिएबल यूजलेस हो सकता है। Is useless either because it cannot be reached from the starting symbol or because it cannot derive a terminal string. देखिए स्टार्टिंग सिंबल से आप रीचेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ का यूज करके। डिपेंडेंसी ग्राफ का यूज करके आप स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेट से आपका है एस एरो, लेट से ए बी एंड स्मॉल ए सी डी, एंड फिर है लेट से आपका डी एरो। तरीके से बनाएंगे आपका एस, फिर देखिए एस से आप जा पा रहे हैं ए और बी पर, और देखिए एस से आप जा पा रहे हैं सी और डी पर। तो देखिए एस से आप जा पा रहे हैं सी पर, और एस से आप जा पा रहे हैं, रीच कर पा रहे हैं डी पर, और फिर डी से आप जा पा रहे हैं ई पर। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आप एस से इन वेरिएबल्स को रीच कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएबल रीचेबल है एस से। तो आपका रीचेबिलिटी चेक करना है आपको स्टार्टिंग सिंबल से, तो आप उसको डिपेंडेंसी ग्राफ की हेल्प से चेक कर सकते हैं। बनाएंगे लेट से आपको ए रो बी के लिए बनाना है, तो ये तो सिंपल है, आप इस तरीके से ए रो बी के लिए बना सकते हैं। या लेट से आपका होता ए रो स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेट से स्मॉल ई, तो आप डिपेंडेंसी ग्राफ भी अभी भी इसका यही होता, ठीक है ना। या लेट से अगर आपका होता ए रो बी सी डी एंड लेट से स्मॉल ई, तो आप वेरिएबल्स के लिए बनाएंगे क्योंकि आप वेरिएबल की रीचेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ए रो बी, ए रो सी
एंड ए एरो डी, इस तरीके से आप इनके डिपेंडेंसी ग्राफ बना सकते थे। तो केवल वेरिएबल्स के लिए आप नोड बनाएंगे, टर्मिनल से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको वेरिएबल की रीचेबिलिटी चेक करनी है। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक ग्रामर है, अगर आपके पास एक ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसमें कुछ यूजलेस वेरिएबल या कुछ यूजलेस प्रोडक्शन है, तो आप इस एल्गोरिथम को लगा करके उस ग्रामर में से यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इस एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। पर एक चीज़ नोट कीजिए कि ये आपका कैपिटल सी है, ये भी आपका कैपिटल सी है और ये भी आपका कैपिटल सी है। आपको क्या करना है, इस ग्रामर में से, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो आप यूजलेस वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हम इस वाले को चेक करते हैं। लेट्स से ये अपना फर्स्ट स्टेप है और ये आपका सेकंड स्टेप होगा, डिपेंडेंसी ग्राफ करके हम जिसको चेक करेंगे, ठीक ना। तो पहले आप इसको चेक करेंगे, देन आप इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, आप उन वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखेंगे जिनकी की हेल्प से आप किसी स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा, ठीक है ना। तो आप उन वेरिएबल्स का सेट यहाँ पर लिख रहे हैं। लेट से आपके यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूजलेस वेरिएबल का सेट, यानी उन वेरिएबल्स का सेट लिख रहे हैं जिनसे कि आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा रहे हो। लेट से हम एक नोटेशन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रिंग ड्राइविंग वेरिएबल, यानी आपके ऐसे वेरिएबल्स का सेट जिनसे की हेल्प से आप एक स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा रहे हो, यानी टर्मिनल्स को जो ड्राइव कर रहे हो उन वेरिएबल्स का सेट, ठीक है ना। तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आपका यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं जिनकी की हेल्प से आप उसको टर्मिनल्स को ड्राइव कर पा रहे हो। टर्मिनल्स को कौन से वेरिएबल ड्राइव कर पा रहे हैं, देखिए कि वेरिएबल ए टर्मिनल को ड्राइव कर पा रहा है, वेरिएबल ए टर्मिनल को ड्राइव कर पा रहा है, यानी ये आपका टर्मिनल्स को ड्राइव करने वाले वेरिएबल्स में आपका ए आ जाएगा। देखिए वेरिएबल बी की हेल्प से आप टर्मिनल्स को ड्राइव कर पा रहे हैं, तो वेरिएबल बी भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बी की हेल्प से भी आप टर्मिनल्स को ड्राइव कर पा रहे हैं। यानी ये दो वेरिएबल ऐसे थे जिनकी हेल्प से आप डायरेक्टली टर्मिनल्स को ड्राइव कर पा रहे हैं। ये दो वेरिएबल ऐसे थे जिनकी हेल्प से आप डायरेक्टली टर्मिनल्स को ड्राइव कर पा रहे थे। अब देखिए ये डायरेक्टली नहीं है, ये भी डायरेक्टली नहीं है, ये भी डायरेक्टली नहीं है, ये भी डायरेक्टली नहीं है। अब हम उन वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखेंगे जो कि इनडायरेक्टली आपका आ रहे हों। देखिए ए और बी की हेल्प से आप डायरेक्टली ड्राइव कर पा रहे थे टर्मिनल्स को, तो ए और बी आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा रहे हैं, जिनकी हेल्प से आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं या टर्मिनल्स को ड्राइव कर सकते हैं। अब हम इनडायरेक्ट डेरिवेशन वाले प्रोडक्शंस को देखेंगे। देखिए अगर किसी भी प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड में आपका ए आता है या बी आता है या कोई भी टर्मिनल आता है सिग्मा से, या इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आता है, तो वो वेरिएबल भी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है, वो वेरिएबल भी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है। जैसे कि लेट से आपका एक वेरिएबल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेट से वेरिएबल है कैपिटल ए एक्स, एंड लेट से आपका यहाँ पर वेरिएबल आपने यूज़ किया है ए, एंड टर्मिनल से सिंबल उठा लीजिए, लेट से टर्मिनल से आपने स्मॉल ए सिंबल को उठा लिया, तो ये वेरिएबल एक्स भी आपका टर्मिनल को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि ए आपका टर्मिनल को ड्राइव कर सकता है। तो देखिए ए की हेल्प से आप टर्मिनल ड्राइव कर सकते हैं, तो ये आपका एक्स भी टर्मिनल को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर स्मॉल ए पुट कर देंगे तो एक्स भी आपका टर्मिनल यहाँ पर ड्राइव कर सकता है। या लेट से आप यहाँ पर बी लिख देते हैं, तो क्योंकि बी आपका टर्मिनल को ड्राइव कर पा रहा था, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में इन वेरिएबल्स का किसी भी सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट के किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ कोई कॉम्बिनेशन अगर आपका प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में है, तो आपका ये वाला वेरिएबल भी आप टर्मिनल्स को या स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ए से आप ड्राइव कर पा रहे हैं स्ट्रिंग को, बी से आप ड्राइव कर पा रहे हैं स्ट्रिंग को, तो प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में अगर आपका ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है विद दिस अल्फ़ाबेट विद दिस सिंबल सिग्मा, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है इस इनपुट सिग्मा के साथ, तो वो भी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है, वो वेरिएबल भी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है। लेट से आपका यहाँ पर ये स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बी की जगह पर आप ए पुट कर देंगे तो आपका स्ट्रिंग ड्राइव हो जाएगा। या लेट से आपका यहाँ पर ए होता तब भी आप कर सकते थे, या लेट से और कॉम्बिनेशन इसका बना देते हैं ए एंड ए बी, इसकी हेल्प से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्ट्रिंग को ड्राइव कर पाएगा, क्योंकि देखिए ए ड्राइव कर सकता है स्ट्रिंग को, बी ड्राइव कर सकता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्स भी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है। तो फिर उस वेरिएबल को भी आप इस सेट में लिख देंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो रिपीटेडली आप इस कॉन्सेप्ट को अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे जब तक कि आपको ये न्यू वेरिएबल्स इस सेट में ऐड होना बंद ना हो जाए,
ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि अब आप प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड में, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में चेक करेंगे इन वेरिएबल्स का टर्मिनल्स के साथ कॉम्बिनेशन, इन वेरिएबल का टर्मिनल्स के साथ कॉम्बिनेशन। अगर इन वेरिएबल्स का किसी भी टर्मिनल के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो फिर वो उस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल भी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हैं इन वेरिएबल्स का टर्मिनल के साथ प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन को। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो वो उस प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल भी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता है, तो वो आपका उस सेट में आ जाएगा। नहीं है आपका सी नहीं है, यानी इसको आप नहीं लेंगे। देखिए सी नहीं है तो इसको आप नहीं ले सकते। इसको देखिए आपका ए आ गया, चूंकि ए आपका ड्राइव कर पा रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस भी ड्राइव कर सकता है। एस भी यहाँ पर चूंकि ए आ चुका है आपका, ए ड्राइव से, ए से आप ड्राइव कर पा रहे थे और ए आपका राइट हैंड साइड में आ चुका है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एस की हेल्प से भी आप ड्राइव कर सकते हैं, यानी आपका यहाँ पर एस भी आ जाएगा। देखिए ये नहीं आ रहा है, यहाँ पर इस सेट में नहीं आ रहा है। इस प्रोडक्शन को देखिए, यहाँ पर केवल ये आ रहा है, इसकी वजह से आपका एस आ गया। देखिए ये आ रहा था यहाँ पर, इसकी वजह से आपका एस आ गया, और कोई यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि केवल और केवल वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल एस की हेल्प से आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं। ये तीन वेरिएबल हैं जिनकी हेल्प से आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं। इनकी हेल्प से, इन वेरिएबल्स की हेल्प से आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो वेरिएबल सी हो जाएगा, देखिए जो वेरिएबल सी हो जाएगा वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सी का यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव कर ही नहीं सकते हैं। वेरिएबल सी का यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए वेरिएबल सी आपका यहाँ पर यूजलेस हो जाएगा। वेरिएबल सी इस कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन को फेल कर गया, फर्स्ट स्टेप को आपका फेल कर गया है वेरिएबल सी, इसलिए वेरिएबल सी आपका यूजलेस हो जाएगा। केवल ये फर्स्ट स्टेप को चेक किया है और आपको ये मिला है कि ये वेरिएबल सी आपका ये फर्स्ट स्टेप को फेल कर जा रहा है, यानी वेरिएबल सी आपका यहाँ पर यूजलेस हो जाएगा। तो यूजलेस, अब देखिए इस प्रोडक्शन में आपका यूजलेस वेरिएबल सी यूज हुआ है, इसलिए ये प्रोडक्शन आपका यूजलेस हो जाएगा। आप इसको रिमूव कर सकते हैं। वेरिएबल सी आपका यूज हुआ है, एस एरो सी में वेरिएबल सी आपका यूजलेस है, तो ये पूरा प्रोडक्शन भी आपका यूजलेस हो जाएगा। तो ये यूजलेस वेरिएबल्स को रिमूव करने पर आपके जो प्रोडक्शंस बचेंगे वो ये बचेंगे, यानी यूजलेस प्रोडक्शंस को आपने रिमूव कर दिया, अब आपको ये ग्रामर मिलेगी और आपका ये फेज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप सेकंड के लिए चेक करेंगे, इन वेरिएबल्स को सेकंड स्टेप के लिए चेक करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने आपको क्या बताया था, आप रीचेबिलिटी चेक करेंगे, वेरिएबल्स की रीचेबिलिटी चेक करेंगे स्टार्टिंग सिंबल एस से। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए। तो देखिए एस से आप जा पा रहे हैं ए पर, एस से आप जा रहे हैं एस पर, एस से जा पा रहे हैं आप ए पर, और ये आपका बन जाएगा। ए से आप बी पर नहीं जा पा रहे हैं, एस से आप बी पर नहीं जा पा रहे हैं, यानी एस से आप एस पर जा पा रहे हैं, एस से आप ए पर जा पा रहे हैं, और ये आपका डिपेंडेंसी ग्राफ हो जाएगा, यानी बी पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग सिंबल एस से बी पर रीचेबिलिटी ही नहीं है, यानी वेरिएबल बी जो है वो इस सेकंड कंडीशन को फेल कर गया। वेरिएबल बी जो है इस सेकंड कंडीशन का आपका फेल कर गया, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल बी जो है वो स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल नहीं है, यानी वेरिएबल बी के लिए सेकंड कंडीशन फेल हो जाएगी, यानी वेरिएबल बी आपका यूजलेस हो जाएगा। चूंकि वेरिएबल बी आपका यूजलेस है तो आपका ये यूजलेस प्रोडक्शंस को आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद जो रिजल्टिंग ग्रामर मिलेगी वो ये मिल जाएगी, और ये ग्रामर उस प्रीवियस ग्रामर के इक्विवेलेंट होगी। यानी यूजलेस वेरिएबल्स को या यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद आपको जो ग्रामर मिलेगी वो आपका एग्जैक्टली सेम होगी उस प्रीवियस ग्रामर के, या आप ऐसा बोल सकते हैं उस प्रीवियस ग्रामर के इक्विवेलेंट हो। लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो लैंग्वेज हो जाएगी इस ग्रामर की। देखिए आप यहाँ पर लूप बनाए हुए हैं, यानी स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग है आपका स्मॉल है, और स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगा स्मॉल है, और फिर ए के लिए आपका लूप है, यानी आपका लैंग्वेज हो जाएगा ए एस्ट्रिक, या जिसको कि आप लिख सकते हैं ए प्लस। तो इस ग्रामर की लैंग्वेज हो जाएगा आपका ए एस्ट्रिक। तो यहाँ तक हमने 3 एल्गोरिथम से आपका डिस्कस किए हैं। फर्स्ट एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था रिमूवल ऑफ लेमडा प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ लेमडा प्रोडक्शन। सेकंड हमने डिस्कस किया था रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। थर्ड हमने डिस्कस किया था रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। रिमूवल आपके पास क्या है, आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शंस भी हैं, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लेमडा प्रोडक्शंस भी हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में यूजलेस प्रोडक्शंस भी हैं। आपको इन तीनों को ही उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से रिमूव करना है। तो आपको यहाँ पर किस तरीके से इनको आप कंप्लीट करेंगे कि आपका वो जो रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो वो इन तीनों से फ्री हो, यानी उसका जो आपका आउटपुट वाली ग्रामर होगी उसमें आपका यूजलेस
प्रोडक्शन भी नहीं होगा, उसमें आपका यूनिट प्रोडक्शंस भी नहीं होगा और उसमें आपका लेमडा प्रोडक्शंस भी नहीं होगा। तो ये आप किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप रिमूव करेंगे लेमडा प्रोडक्शंस को, यानी सबसे पहले आप इसको लगाएंगे, सबसे पहले आप लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव लगाएंगे। अब देखिए, हमने लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव क्यों किया है? हमने लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करने पर आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शंस आपको मिल जाए। यानी आप जब ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शंस मिल जाएं। तो अगर आप पहले यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करते हैं एंड देन उसमें से आप लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, तो जब आप लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे तब उसमें फिर से कुछ नए यूनिट प्रोडक्शंस आ जाएंगे और फिर से आपको दोबारा यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास एक ग्रामर गिवन है, उस ग्रामर में आप पहले यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करते हैं, फिर लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, तो जब लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे तो उसमें फिर से कुछ नए यूनिट प्रोडक्शंस आ जाएंगे, तो फिर से दोबारा आपको यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले लेमडा प्रोडक्शंस को सबसे पहले आप रिमूव करेंगे लेमडा प्रोडक्शंस को, ताकि जो भी आपके नए यूनिट प्रोडक्शंस उस ग्रामर में आने हैं वो आपके आ जाएँ। सेकेंड नंबर पर आप रिमूव करेंगे इन यूनिट प्रोडक्शंस को, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने पर आपके लेमडा प्रोडक्शंस वहाँ पर नहीं आएंगे। यानी यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने पर आपका उस ग्रामर में कोई भी नए लेमडा प्रोडक्शंस नहीं आएंगे, कोई भी लेमडा प्रोडक्शंस को ये नहीं आएगा। यानी आप फिर यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं एंड देन आप थर्ड पर इस यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। यानी इस सीक्वेंस में आप वहाँ पर ये प्रोसेसिंग करेंगे। सबसे पहले आप लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, देन आप यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, देन आप यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट लेमडा प्रोडक्शंस। तो उसके बाद आप ये सेकंड स्टेप को करेंगे, क्योंकि लेमडा प्रोडक्शंस को तो आप पहले ही हटा चुके हैं, अब आप हटा रहे हैं यूनिट प्रोडक्शंस को, तो यूनिट प्रोडक्शंस को हटाने पर आपका लेमडा प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं आएगा। पहले ही आप हटा चुके हैं, तो फिर अगर आप यूनिट को हटाएंगे तो यूनिट प्रोडक्शंस को हटाने पर आपका लेमडा प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं आएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट लेमडा प्रोडक्शन। एंड थर्ड पे आप यहाँ पर यूजलेस वेरिएबल या यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ यूजलेस वेरिएबल डज नॉट क्रिएट लेमडा प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट लेमडा प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है ना? तो आपको ये इस सीक्वेंस में करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये हटाएंगे, फिर ये हटाएंगे, देन फिर आप इसको रिमूव करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं। इस ग्रामर में सबसे पहले हम लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं। तो लेमडा प्रोडक्शंस रिमूव करने के लिए हम नलेबल वेरिएबल्स का सेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, नलेबल वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, देखिए ए एरो लेमडा, यानी वेरिएबल ए आपका नल हो सकता है। तो वेरिएबल ए आपका यहाँ पर नल हो सकता है। और देखिए, वेरिएबल ए कहीं पर आ रहा है क्या आपका, देखिए यहाँ पर लेमडा नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी आपका लेमडा नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी लेमडा नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी लेमडा नहीं आ रहा। अब चेक कीजिए, क्या वेरिएबल ए कहीं पर आ रहा है? तो केवल वेरिएबल ए कहीं पर नहीं आ रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो नलेबल वेरिएबल होगा वो यहाँ पर सिर्फ ए हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये हम लिख रहे हैं एस एरो स्मॉल ए कैपिटल ए, और चूंकि ए आपका नलेबल है तो ए की जगह पर आपका लेमडा रख देंगे तो आपको ये स्मॉल ए भी यहाँ पर मिल सकता है। और ये हो गया आपका ए बी बी। अब इसको चेक करते हैं, ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए, चूँकि ए आपका नलेबल है तो नल रख देंगे तो आपको ए मिल जाएगा। और ये ए एरो लेमडा को तो आप यहाँ पर रिमूव कर चुके हैं। इसको देखते हैं, बी बी सी एंड सी एरो बी। तो अगर आप इस ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे तो आपको ये ग्रामर मिल जाएगा। तो ये नलेबल सेट की हेल्प से हमने इसमें लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए, यूनिट प्रोडक्शंस क्या है आपके, यूनिट प्रोडक्शन है आपका सी एरो बी एंड और कोई यूनिट प्रोडक्शंस यहाँ पर नहीं है। तो केवल एक यूनिट प्रोडक्शंस है सी एरो बी। तो सी एरो बी के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ बनाइए। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डिपेंडेंसी ग्राफ हो जाएगा सी एरो डी के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस भी चीज़ को आप डी से ड्राइव कर सकते हैं, सेम उसको आप सी से भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी जिसको आप, सॉरी ये आपका सी एरो बी है, ये है आपका सी एरो बी, डी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सी एरो बी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, आप जिसको भी बी से ड्राइव कर सकते हैं वो सेम आप सी से भी ड्राइव कर सकते हैं। जिसको आप बी से ड्राइव कर सकते हैं वो आपका सेम आप उसको सी से भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि
जिसको आप बी से ड्राइव कर पा रहे थे उसको आप सी से भी ड्राइव कर सकते हैं, तो ये वाला आपका सी के लिए भी आ जाएगा। तो ये बी कैपिटल सी हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया तो आपको ये ग्रामर मिल जाएगा। तो ये आपका यूनिट प्रोडक्शंस भी यहाँ पर रिमूव हो गए हैं। अब यहाँ पर हम रिमूव करने जा रहे हैं यूजलेस वेरिएबल्स को। तो यूजलेस वेरिएबल में सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स का सेट लिख रहे हैं जो कि आपके स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा रहे हैं। देखिए वेरिएबल ए से आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं, वेरिएबल ए आ जाएगा। वेरिएबल एस को देखिए, वेरिएबल एस से आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं, तो वेरिएबल एस यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए और किसी की हेल्प से आप ड्राइव कर पा रहे हैं स्ट्रिंग को, नहीं कर पा रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, तो राइट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं ए एस और टर्मिनल का, ए एस और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये आपका पहले ही हम ले चुके हैं, ये वेरिएबल को तो हम पहले ही ले चुके हैं, इसको हमें चेक नहीं करना है, इसको चेक करते हैं। आपका ए भी आपका आ चुका है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बी को चेक कीजिए। तो देखिए राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे, राइट हैंड साइड में चेक करेंगे इन वेरिएबल्स का टर्मिनल के साथ कॉम्बिनेशन। तो देखिए राइट हैंड साइड में इन वेरिएबल्स का टर्मिनल के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, यानी वेरिएबल बी आपका स्ट्रिंग को ड्राइव करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वेरिएबल बी से आप कोई भी स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल सी की बात करें तो देखिए ए और एस का किसी भी टर्मिनल के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल सी भी आपका किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं करेगा। तो वेरिएबल बी और वेरिएबल सी दोनों ही आपके यूजलेस हो जाएंगे, यानी आप वेरिएबल बी और वेरिएबल सी को यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये यूजलेस प्रोडक्शंस को हमने हटा दिया, इसमें भी आपका बी आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए। तो ये आपका यूजलेस प्रोडक्शंस को आपने यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब रीचेबिलिटी चेक करते हैं, एस से आप रीच कर पा रहे हैं ए पर, एंड आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस भी रीचेबल है और ए भी आपका रीचेबल है, यानी ये दोनों ही आपके सिंबल्स, दोनों ही वेरिएबल्स आपके रीचेबल हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद आपको रिजल्टिंग ग्रामर ये मिल जाएगी। तो इस ग्रामर को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर आपको सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये मिल जाएगा। ये ग्रामर आपका फ्री है, फ्री फ्रॉम लैम्डा प्रोडक्शंस, फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शंस एंड फ्री फ्रॉम यूजलेस प्रोडक्शंस। अब इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एरो स्मॉल ए, ये देखिए लूप लग रहा है यहाँ पर। करेंगे इसको आप इससे, तो देखिए इससे आप स्टॉप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर पुट कर दें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस एरो ए स्लैश ए और ये आपका ए एस्ट्रिक ए, ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। और इन दोनों को अगर आप कंबाइंड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इन दोनों को कंबाइंड कीजिए, ये आपका, तो अगर इन दोनों को आप कंबाइंड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए एस्ट्रिक। देखिए किस तरीके से कंबाइंड करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग्स देख लीजिए, स्मॉल ए मिल रहा है, यहाँ पर लेमडा पुट कर दीजिए, ट्रिपल ए मिल जाएगा, फिर ये डबल ए को पुट कीजिए तो 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, यानी ए पावर 5। फिर इसको चलाइए तो फिर से 2 ऐड हो जाएगा, 5 + 2 7, यानी आपको कुछ ये मिलेगा। यानी आप क्या चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो गया ए पावर 1, यानी आपको ओड लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर ओड लेंथ की स्ट्रिंग आपको मिल रही है। तो ये ओड लेंथ की स्ट्रिंग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्ट्रिंग, यानी इस ग्रामर की जो लैंग्वेज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओड लेंथ की स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल ओड लेंथ स्ट्रिंग, जो कि आपका इक्वल हो जाएगी ए स्ट्रिंग के, या जिसको कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, पहले हमने लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव किया, देन यूनिट प्रोडक्शन, देन यूजलेस वेरिएबल। अब डिस्कस करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स को। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के केस में आपकी 2 नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर होती है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म।